हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स और पैकेज कैसे बनाते हैं, फिर उसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मॉड्यूल? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कोड इन सेपरेट फाइल फॉर इजी कोडिंग एंड मेंटेनेंस फॉर बिग प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हम लोग एक ही फाइल के अंदर कोड कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम लोग जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल आएंगे, जैसे कस्टमर, फिर प्रोडक्ट, फिर ऑर्डर, फिर चेकआउट। मतलब ऐसे बहुत सारा कोड आएगा, फाइल्स आएंगे, तो उनके बीच में ये सब मैनेज करना, वो सब हम लोग कैसे करेंगे। तब हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से मॉड्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी जो इनबिल्ट मॉड्यूल है वो हम लोग देख चुके हैं। जैसे हम लोगों ने मैथ मॉड्यूल यूज़ किया था, उसमें जो मैथमेटिकल फंक्शन थे वो हम लोगों ने यूज़ किया था। तो अगर आपको मॉड्यूल्स अगर आपको यूज़ करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर सिंटेक्स लिखते हैं, इम्पोर्ट, उसके बाद आपका मॉड्यूल का नाम, उसी तरीके से पीडीबी मॉड्यूल हम लोगों ने देखा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास जो मॉड्यूल था वो हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी अगर हम लोग को खुद का कस्टम मॉड्यूल बनाना हो तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, मॉड्यूल बनाने के लिए एक्चुअली हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हम लोग जैसे सिंपल कोड करते हैं, जैसे हम लोग फाइल के अंदर क्लास लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग फंक्शन, वेरिएबल जो चाहे वो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस फाइल के जो फंक्शन है उसको हम लोग दूसरी फाइल के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, खास करके वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक cmath.py करके एक फाइल बनाया। उसके अंदर एडिशन फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, फिर मैक्स फंक्शन है। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, तो एक पैकेज बना देंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक मॉड्यूल बना देंगे। और इसको हम लोग कोई भी दूसरी जो फाइल है उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फाइल का बटन है, वहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे नाम देना हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन इतना आपको याद रखना कि जो पाइथन के अंदर जो ऑलरेडी मॉड्यूल अवेलेबल है वो नाम आपको नहीं देना है। जैसे मैथ हुआ, फिर ABC हुआ, वैसे जो नाम है वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन है, वैसे नाम आपको नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ mymath.py। तो ये फाइल के अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे n1 n2। और ये जो ऐड फंक्शन है वो क्या करेगा, तो n1 और n2 का एडिशन करके रिटर्न करेगा। उसी तरीके से और एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं सब, इसके अंदर होगा माइनस वाला ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं n1 माइनस n2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने ये जो फाइल है इसके अंदर दो फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया, ऐड और सबट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फाइल है इसको अभी हम लोग क्या करने वाले, तो एज अ मॉड्यूल यूज़ करने वाले। तो इसके अंदर भी अगर मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये फाइल को एज अ मॉड्यूल यूज़ करना है किसी दूसरे फाइल के अंदर। तो अभी ये क्या हो गया हमारा, एक सिंपल सा समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइब्रेरी यहाँ पे बना लिया, और जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम, जितना टाइम चाहो उतनी टाइम आप दूसरी फाइल के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग दूसरी फाइल के अंदर चले जाते हैं, live.py के अंदर चले जाते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे मेरी live.py फाइल है वहीं पे मैंने mymath.py फाइल बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, ना ही सब फोल्डर के अंदर है, ना ही उसके पेरेंट फोल्डर के अंदर है। जहाँ पे मेन फोल्डर है उसी के अंदर live.py भी है और उसी के अंदर math.py भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, तो हम लोग को जो भी लाइब्रेरी यूज़ करना है, जो भी मॉड्यूल आपको यूज़ करना है, उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ता है इम्पोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग को अगर कोई भी लाइब्रेरी अगर यूज़ करना है, मॉड्यूल अगर यूज़ करना है,
तो हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है इंपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपोर्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे माय मैथ करके, तो यहाँ पे जो आपने जो पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आपको वो एपिसोड ज़रूर देख लेना है। तो अगर वो आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपने मॉड्यूल बनाया होगा उसका यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंस ही आ जाएगा। अगर आप माय लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस ही दिखाएगा कि आप ये मॉडल यूज़ करना चाहते हो कि नहीं। तो आप यहाँ पे पूरा लिख भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मॉडल हम लोगों ने अभी इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर माय मैथ डॉट, यहाँ पे मैं जैसे ही डॉट लिखूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो फाइल था, ठीक है, उसके अंदर ऐड और सब ऐसे दो फंक्शन थे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड, तो ऐड दिखा रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे उसको निकाल दिया मैंने डॉट और फिर से डॉट लगाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के साथ ये कुछ स्टैटिक वेरिएबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डॉक है, डिक्शनरी है, तो ऐसे अलग अलग जो ऑलरेडी पाइथन हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो उसका फिलहाल हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया उसके अंदर जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल को इस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हो आपने जो मॉड्यूल की जो फाइल है, जो फाइल का जो नाम है वही यहाँ पे इंपोर्ट करते वक्त आपको सिंपल लिखना है। इसीलिए मैंने बोला कि आप जब भी फाइल बनाओगे तो पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल अवेलेबल है उसका नाम और आपका फाइल का नाम सेम नहीं रखना है, क्योंकि इंपोर्ट करते वक्त वो फाइल का नेम ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। बस आपको यहाँ पे .py नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग अभी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका मॉड्यूल होगा उसका नाम यहाँ पे, उसके बाद डॉट, और डॉट के बाद जो भी फंक्शन आपको कॉल करना हो वो फंक्शन आप यहाँ पे इजीली कॉल कर सकते हो। तो ऐड के अंदर दो पैरामीटर है 10 और 20, सिंपल आपको पास कर देना है। और अगर आप कंट्रोल बटन दबाओगे और उसके बाद ऐड जो फंक्शन है उसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको बताएगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड के अंदर दो आर्गुमेंट है n1 और n2। तो इस तरीके से जो VS कोड है वो आपको सजेशन भी देता है। और अगर आप अल्टर बटन का यूज़ करोगे और उसके बाद ऐड के ऊपर लेके जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा डेफिनेशन भी बताएगा। और अगर आप वो फंक्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद अल्टर बटन आपको दबा के रखना है और आपको माउस का जो बटन है उसका यूज़ करके आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली वो मॉड्यूल के अंदर, वो फंक्शन के अंदर आपको VS कोड लेके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो VS कोड की फैसिलिटी। अभी हम लोग ये जो हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया उसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो पाइथन कोर्स जो फोल्डर है उसके अंदर दोनों फाइलें मेरी live.py और mymath.py। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो mymath.py है इसको मैं रन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको ये जो फाइल है उसको मैं ऑलरेडी live.py के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मुझे जो मेरी मेन फाइल है वही फाइल मुझे रन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखो पाइथन, उसके बाद live.py, मतलब आपकी जो भी मेन फाइल होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। और अभी मैं मारता हूँ इंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके अंदर पैरामीटर पास हुआ, यहाँ पे एडिशन रिटर्न हुआ और वो कुछ इस तरीके से प्रिंट फंक्शन के अंदर उसका जो आउटपुट है 30 यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोगों ने ऐड फंक्शन कॉल किया उसी तरीके से जो सबट्रैक्ट फंक्शन है वो भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन होगा वो। और यहाँ पे फिलहाल मैं रख देता हूँ 50 और अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो पहले तो एडिशन हुआ उसका आउटपुट, उसके बाद सबट्रैक्ट हुआ उसका आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। खाली हम लोगों ने इतना किया है कि जो भी हमारे कॉमन फंक्शन होंगे, क्लासेस होंगे, जिसको हम लोग को बार बार यूज़ करना है, वैसे फंक्शन, क्लासेस, कोड को हम लोग एक फाइल के अंदर रख देंगे और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करके जितना टाइम चाहो उतना टाइम आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे उसको फिर से रन करता हूँ। तो सिंपल है, जैसे हम लोग फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं
उसी तरीके से हम लोगों ने अभी खाली उसको एक सिंपल एक दूसरी फाइल के अंदर रख दिया है और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नीचे वाला मैं फिलहाल निकाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप मॉड्यूल बना सकते हो और उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्ट करने के थोड़े अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें से जो एक तरीका है वो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट मॉड्यूल का नाम लिखो, उसके बाद वो मॉड्यूल के नाम के अंदर जो भी फंक्शन होगा, क्लास होगा, वो आप सिंपल कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐड और सब फंक्शन डायरेक्टली आपको आपके फाइल के अंदर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका मॉड्यूल का नाम। तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद मतलब इस मॉड्यूल में से हम लोग को कुछ लेना है, तो यहाँ पे फ्रॉम जो कीवर्ड है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है और इसके अंदर अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सजेशन दिखाएगा कि आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, ऐड, उसके बाद कोमा दे के आप दूसरा जो फंक्शन है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन ही इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे फिर आपको मॉड्यूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मॉड्यूल का नाम निकाल सकते हो और यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं उनको डायरेक्टली आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो और ये वाला सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको जो भी सिंटेक्स अच्छा लगे वो सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप सिंपल सा मॉड्यूल डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अंदर जो भी आप रखोगे उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे फंक्शन बनाओ, क्लास बनाओ, वेरिएबल डिक्लेयर करो, सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हेलो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ड और उसी हेलो को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे प्रिंट के अंदर सिंपल हेलो में पास करूँगा और आउटपुट के अंदर हम लोग को हेलो वर्ड मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। खाली आपको ये जो इंपोर्ट है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे सिंपल कोड करते हो, सिंपल फंक्शन कॉल करते हो, उसी तरीके से आपको कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने एकदम सिंपल सा मॉड्यूल बनाया और उसको इंपोर्ट किया। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमारी live.py वाली फाइल थी वहीं पे हम लोगों ने बनाया mymat.py। तो ये फाइल और ये फाइल सेम ही जगह पे, लेकिन अभी हम लोग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर मतलब मॉड्यूल वाइज फोल्डर भी बनते हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर समझो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर ऑर्डर का अलग फोल्डर बनेगा, कस्टमर का अलग फोल्डर बनेगा, प्रोडक्ट का अलग फोल्डर बनेगा। तो मतलब जिससे हमारे मॉडल होते हैं उस तरीके से हम लोग अलग अलग फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग उसका कोड रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से मतलब वो सिचुएशन के अंदर हम लोग कैसे मॉडल बनाएंगे तो वो अभी हम लोग सीखने वाले। तो सबसे पहले तो हम लोग फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। तो फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ शॉप। तो ये जो शॉप फोल्डर है इसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल फाइल बना लेता हूँ जैसे customer.py और उसी तरीके से और एक फाइल में बना लेता हूँ product.py। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास दो अलग अलग फाइल है, एक है customer.py, उसके बाद product.py। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक सिंपल सा क्लास में डिफाइन करता हूँ कस्टमर और इसके अंदर सिंपल सा एक फंक्शन में बना लेता हूँ डिटेल का, मतलब कस्टमर की डिटेल अगर जानना होगा तो ये सिंपल डिटेल फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हम लोग कर देते हैं और इसके अंदर कस्टमर नेम एंड एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सिंपल डेमो देख रहे हैं इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा मतलब ज़्यादा कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है तो पूरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट अच्छे से बनाना है, उसके अंदर उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वो सब आपको इनपुट लेना है। उसके बाद आपको डिटेल फंक्शन बनाना है। तो वो सब मैं लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा,
तो इसीलिए मैं इसको स्वीट, सिंपल और शॉर्ट रखता हूँ। तो कस्टमर क्लास बनाया, उसके अंदर फंक्शन, डिटेल फंक्शन और कस्टमर के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे वो आप फंक्शन यहाँ पे जितने चाहे उतने आप फंक्शन बना सकते हो। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी मैं यहाँ पे क्लास बना देते हैं। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअली इसको हम लोग खाली प्रोडक्ट रखते हैं और उसके अंदर भी हम लोग डिटेल फंक्शन रखते हैं। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट नेम और उसका प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से दो फाइल हम लोगों ने बनाया, किसके अंदर, तो शॉप फोल्डर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो शॉप फोल्डर है उसके अंदर जो हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया उसको हम लोग को अभी यूज़ करना है, समझो, live.py के अंदर। मतलब ये जो live.py है वो बाहर है और उसी जगह पे हम लोगों ने फोल्डर बनाया शॉप, और शॉप फोल्डर के अंदर अभी हमारे मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल अगर आपको बाहर वाली फाइल के अंदर यूज़ करना होगा तो वो कैसे यूज़ करेंगे, तो वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये जो live.py है वहीं पे हमारी mymat.py फाइल थी, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते थे, इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर कोई फोल्डर है और वो फोल्डर के अंदर कुछ इस तरीके से आपके मॉड्यूल है, फाइल है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट और शॉप लिखने का मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट और उसके अंदर एक्चुअली हम लोग के पास अभी क्लास है, तो हम लोग पहले कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं। तो शॉप डॉट उसके बाद कस्टमर और उसके अंदर हमारा कस्टमर क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल शॉप हैज़ नो एट्रीब्यूट कस्टमर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फोल्डर के अंदर फाइल है तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक फाइल बनाना है शॉप फोल्डर के अंदर। यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है और उसका जो नाम है वो आपको रखना है __init__डॉट_py। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते थे उसी का जो नाम है वो यहाँ पे आपको रखना है __init__डॉट_py। और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, उसको आपको वैसा का वैसा छोड़ देना है। तो पाइथन का उन लोगों ने एक सिंपल सा रूल्स बनाया, तो जो भी फोल्डर होगा अगर आपको उसको मॉडल बनाना होगा, उसको अगर आपको पैकेज बनाना होगा, तो उसके अंदर आपको कंपलसरी इस नाम की फाइल बनानी पड़ती है। उसके बाद ही पाइथन को पता चलता है कि ये जो है फोल्डर उसको एज अ मॉड्यूल आपको यूज़ करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट लिखो, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो कोड है वो चलना चाहिए। तो शॉप डॉट में लिखता हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे जो वेरिएबल थे वो यहाँ पे आने चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों को जो हमारा कस्टमर मॉडल है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली वो एक फोल्डर है, वो क्या बन गया, एक पैकेज बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आपको जो पैकेज है वो आपको पूरा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट के बाद डॉट लिखोगे, उसके बाद जो आपका पैकेज है वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फिर उसके बाद हम लोग को कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद सेम यहाँ पे जो भी आपने इंपोर्ट किया होगा वो आपको फिर से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डॉट के बाद कस्टमर के बाद डॉट, और उसके बाद ये जो हमारा मॉड्यूल है कस्टमर, उसके अंदर हम लोगों ने बनाया है एक कस्टमर क्लास। तो C कैपिटल लिखना है क्योंकि हमारा क्लास का जो कस्टमर है वो C कैपिटल है। तो कस्टमर, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट क्योंकि हम लोग को अभी बनाना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है कस्टमर डॉट, उसके साथ आप डिटेल फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। उससे पहले इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पाइथन और फाइल का नाम live.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर जो ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुली बन गया और उसके अंदर जो डिटेल फंक्शन था वो कॉल हुआ और उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है कस्टमर नेम और एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपको
फोल्डर के केस में इंपोर्ट करना है शॉप फोल्डर का नाम, उसके अंदर फिर जो भी आपका मॉड्यूल होगा उसका नाम, फिर वो शॉप मॉड्यूल, और फिर उसके बाद उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो शॉप डॉट, तो यहाँ पे आपको फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं तो अगर आप यहाँ पे कॉमा करोगे शॉप डॉट प्रोडक्ट, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट, उसके बाद प्रोडक्ट क्लास भी कैपिटल, क्लास का नाम जो है कैपिटल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके साथ डिटेल फंक्शन। और अभी हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं तो कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो शॉप डॉट कस्टमर, शॉप डॉट प्रोडक्ट, फिर हम लोगों ने मतलब उसको बार बार लिखा हुआ है। तो ऐसा आपको एक्चुअली नहीं करना है, तो उसकी जगह पे हम लोग ये जो ऊपर वाला सिंटेक्स है फ्रॉम, वो वाला सिंटेक्स हम लोग ज़रूर यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, उसके बाद हमारा पैकेज का नाम, मॉडल का नाम, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे सिंपल लिखो कस्टमर। तो हम लोग को यहाँ पे मॉडल और जो पैकेज है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर को सेपरेटली इंपोर्ट किया है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से ये जो फ्रॉम वाला जो सिंटेक्स है वो हम लोग को यूज़ करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है, हम लोग रन करके देखते हैं तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से सिंपल मॉड्यूल आपको बना के आपको खुद सीखना है, खुद आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फोल्डर बनाओ, उसके अंदर मॉड्यूल बनाओ, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्लास, उसके अंदर फंक्शन ऐड करो और उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपको एपिसोड फिर से देखना है। अगर आपका डाउट फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।